सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल इट्स सुमन ब्लॉग। सो कैसे हैं आप? होप सो अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सभी लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बातों का हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम खाना खाएं, सो जाए और मतलब अब हम सोच रहे हैं हम अच्छा खाना खा रहे हैं, साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं और बस खाना खा के हम सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं काम चलता है। तो हम आपको कुछ आसान से लेकिन कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें बताएंगे आज, जिनका यदि आप ध्यान रख लेंगे तो आप किसी भी उम्र में अच्छा और स्वास्थ्य मतलब आप अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए आप मतलब आपको गारंटी मिल जाएगी कि आप अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे किसी भी उम्र में, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो अपनी लाइफ में। और वो भी डेली, एक दिन की बात नहीं, आपको डेली ऐसा करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा विथ बेल नोटिफिकेशन आइकन। एंड अभी तक बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये उन्हीं के लिए रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट है कि कभी भी हमें आटे को छानना नहीं चाहिए। रोटी बनाने के लिए अक्सर आटे को छान कर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। आटे को छानने से इसमें चोकर जो है वो निकल जाता है और इसे बेकार समझ के लोग फेंक देते हैं। तो क्या ऐसा सच में करना चाहिए? दरअसल बाज़ार में जो आटा मिलता है वो पहले से ही काफ़ी महीन होता है, तो इसमें से जो चोकर निकल जाता है उसे ऐसा माना जाता है कि इससे आटे से बनी रोटियाँ सॉफ्ट होती हैं। तो हालांकि चोकर निकलने के बाद आटे की पौष्टिकता तो कम हो जाती है। चोकर में बहुत सारे विटामिन होते हैं, यही कारण है कि इसे आदर्श रेशा भी कहा जाता है इस चोकर को। और चोकर युक्त आटे की रोटियां खाने से गंभीर बीमारी से आप बचा जा सकता है। तो चोकर युक्त आटे को खाने से आपकी कब्ज़ की समस्या भी दूर होती है और साथ साथ गैस और पेट फूलने की समस्या भी दूर हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप अगर इसको नहीं छान के खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। चोकर वाला आटा कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में मदद करता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहने से दिल की परेशानियों का खतरा भी कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप आटे को नहीं छानते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें नमक का उपयोग कम करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार गंभीर बीमारियों से बचने के लिए हमें रोज़ाना सिर्फ 5 ग्राम नमक पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। खाने में ऊपर से नमक का प्रयोग करना ज़्यादा नुकसानदेह होता है। गंभीर बीमारियों से बचने के लिए ज़्यादा नमक के सेवन से हमें बचना चाहिए और खाने में भी आपको नमक कम प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप नमक खाते भी हैं तो आप ध्यान रखें कि आप सेंधा नमक का यूज़ करें। सेंधा नमक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और फ़ायदेमंद होता है, बशर्ते जो आप ये वाइट नमक ज़्यादा खाते हैं इसको, तो नमक का उपयोग हमें कम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें दोपहर के खाने और रात के खाना खाने से पहले हमें सैलेड खाना चाहिए। तो सलाद में क्या होता है, फाइबर की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जिसे खाने से पेट लंबे समय तक आपका भरा रहता है। इस वजह से इसे खाने के पहले मतलब दोपहर का खाना खाने के पहले और रात के खाना खाने के पहले इसे खाना फ़ायदेमंद रहता है, जिससे आपका पेट भर जाता है और आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फास्ट फूड व पॉकेट फूड हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। क्या होता है कि मतलब बच्चे जल्दबाजी में स्कूल स्कूल जाते हैं और वो अपना टिफ़िन नहीं ले जाना चाहते। उन्हें लगता है कि बाकी बच्चे जब ये फ़ास्ट फूड खाते हैं तो हम क्यों ना खाएं। तो आप माता पिता बहुत ध्यान दें कि बच्चों को कभी भी आप कोशिश करें कि स्कूल में बच्चे को लंच ही दें। अगर बहुत ज़्यादा कभी कुछ इमरजेंसी हो गई तो आप उनको पैसे दे दीजिए, बट अवॉइड कीजिए फ़ास्ट फूड का बच्चों का खाना। महीने में एक दिन कभी अपने फैमिली के साथ आउटिंग पे चले गए तो खा लिया तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ हम बच्चों को जिस चीज़ की आदत लगवा देते हैं ना, तो वो आदत फिर उनकी जाती नहीं है और वो उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो फास्ट फूड और पॉकेट फूड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें खाने में कलरफुल सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि हर सब्जियों में अलग पौष्टिकता पाई जाती है, हर सब्जियों में अलग विटामिन्स न्यूट्रिशंस होते हैं। तो हमें कलरफुल सब्जियां मतलब लाल, पीली, हरी, ये सब सब्जियां हमें अपने डाइट में लेनी चाहिए। रंग बिरंगी सब्जियां अलग अलग पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। जब आप इन्हें सलाद के रूप में भी खाते हैं तो भी शरीर को आपको बैलेंस डाइट मिलती है और आपकी बॉडी, ब्रेन और स्किन को वो अंदर से हेल्दी रखती है। ठीक है, तो आपको कलरफुल सब्जियां खाती रहनी चाहिए, क्योंकि सब्जियों से तैयार और सलाद में भी खाने से आपके जो वज़न में है वो भी कटौती होती है
और अगर कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं या फिर फल वगैरह होते हैं जिसके खाने से आपके वेट गेन भी होता है, तो कुल मिला के हमें कलरफुल सब्जियां खाती रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें कभी भी सब्जियों की त्वचा को बहुत ज़्यादा छीलना नहीं चाहिए, क्योंकि सब्जियों के छिलकों में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और अन्य आवश्यक पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। दूसरी ओर हम इसे बिना कुछ सोचे समझे त्वचा को छील देते हैं। हालांकि कुछ सब्जियों के छिलके को फेंकने से आप सब्जियों की संपूर्ण पोषक तत्व से आप मतलब आप वंचित हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता उसमें। तो अगर आपको कभी भी कोई सब्ज़ी अगर आपको लगे कि आपको छीलनी है, तो उसको आप बहुत ज़्यादा धुल लीजिए और हल्का सा उसको खुरच लीजिए। बहुत ज़्यादा उसके छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसके पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। तो कोई भी सब्ज़ी या फल को लाइए, बहुत अच्छे से धो के रखिए और उन्हें छीलने से आप बचिए, क्योंकि आप छीलेंगे तो उनके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो खाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें खाना चबा चबा के खाना चाहिए। हम सभी ने बचपन में ये सुना है कि खाना हमेशा चबा कर ही खाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो शांति से बैठकर अपना भोजन कर सके। ऐसे में हम जल्दी जल्दी तो अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं और उसे सही तरह से चबाते भी हम बिल्कुल भी नहीं हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आपकी ये छोटी सी आदत आपकी हेल्थ पर एक बहुत बड़ा और गहरा असर डालती है। ऐसा कहा जाता है कि खाने के एक निवाले को आपको 32 बार चबाना चाहिए। जब आप खाने को अच्छी तरह चबाते हैं तो इससे ना केवल आपको अपना वज़न मेंटेन करने में मदद मिलती है, बल्कि इससे आपको अन्य कई लाभ भी मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको अपने रिश्तेदारों में, जानने वालों में, करीबों में, जिनके आप हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, उन्हें आप ये शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ एक बार फिर से कहना चाह रही हूँ कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज़ों के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बारिश भी हो रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सो टाटा एंड बाय बाय।